नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार फ्रॉम बांका बिहार। तो स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। बाकी जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो बगल में एक घंटा दिखेगा, आप उस घंटे को भी दबा दें, क्योंकि घंटा दबाने से आपको फ़ायदा यह मिलेगा कि मैं जैसे ही एक नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यानी आपको पता चल जाएगा कि इस चैनल पर नया वीडियो आ चुका है। तो आप आसानी से आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी जो हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक लोगों की पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। बाकी हम आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, दरअसल वो टॉपिक है हिंदी का सेकेंड चैप्टर विष के दांत, जो नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित है। और यह तीसरा वीडियो है जिसमें मैं पाठ परिचय के बारे में पढ़ रहा था, यानी इसका जो स्टोरी है विष के दांत, इसको मैंने पढ़ रहा था, जिसका 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, दोनों वीडियो का मैं यहाँ पे एक आई बटन पे लिंक दे दूंगा। सबसे पहले आप पहला वीडियो देखिए, फिर दूसरा वीडियो देखिए, तब जाके ये तीसरा वीडियो देखिए। दरअसल ये तीसरा वीडियो है, ठीक है। 2 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। पूरा स्टोरी सही से समझने के लिए आपको पहले 2 वीडियो देखना पड़ेगा, तब इसे देखिए। और पूरा स्टोरी समझने के बाद आपका काफ़ी हद तक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं इससे स्पेशल ऑब्जेक्टिव निकालूंगा तो फिर उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बन जाएगा, तो आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी उस फिर वहाँ पे हो जाएगी। लेकिन स्टोरी को माइंड में रखना चाहिए, ठीक है। तो आप स्टोरी को माइंड में कब रखिएगा? जब पूरा स्टोरी पढ़िएगा, देखिएगा, सुनिएगा। तो मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, पहले आप वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये तीसरा वीडियो देखें। बाकी चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए मैं आज अपने आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों, सेन साहब को ज़मीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। पता होगा कि जब वो कार के पीछे ठोक पीट हो रहा था तो सेन साहब दौड़ा था, वहाँ देखा कि खोखा बत्ती उत्ती तोड़ डाला है, शीशा तोड़ डाला है। तो ठीक है, तो उसमें जो एकदम बहुत एकदम मुस्कुराहट के साथ उसको डांट रहा था, ताकि उसके जो मित्रगण थे वो समझे कि अगर जो है मदन अगर गलती किया तो उसकी पिटाई कर दिया, और अपना बेटा गलती किया तो नहीं किया। जिस वजह से उन्होंने मीठे स्वर में एकदम मुस्कुराहट के साथ उसको डांटा, क्योंकि बहुत प्यार करता था ना। बुढ़ाड़ी पे पैदा हुआ था वो कासू, तो बहुत प्यारा था, आंखों का तारा था एकदम खोखा। तो जब वो सेन साहब खोखा को ज़मीन पर रख कर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले, तो उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं। देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुँचे। मिस्टर सिंह होगा कोई दोस्त उसका। और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, यानी कि शीशा बत्ती तो तोड़ा ही था, हवा तवा सब निकाल के बराबर कर दिया था। हवा भी निकाल दिया था गाड़ी का, ठीक है। तो जब वो गया गाड़ी के निकट तो देखा कि हवा निकला हुआ। अब तो एकदम जिस एकदम परेशानी की हालत में बिल्कुल खड़ा हो गया। और उसके बाद देखा कि जब हवा निकल गया तो यानी कि पंक्चर हो गया होगा। तो सेन साहब भी आगे बढ़ा है, तो कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो? देखिए फिर कैसा ट्रैक चेंज कर लिया सेन साहब ने। आखिर बेटा मोह है ना, पुत्र मोह में है वो सेन साहब। बेटा बहुत प्यारा है, तो कुछ तो दिमाग लगाना होगा ना। तो सेन साहब दिमाग लगाया कि लोगों की नज़र में तो कासू ने ही हवा निकाल दी होगी। ड्राइवर, जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो, पंप लेकर हवा भर दो, और हाँ कुर्सियाँ लान में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। ड्राइवर को आदेश दिया एकदम सेन साहब। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी, और दूसरी ओर के पिछले चक्के को भी हवा निकाली हुई थी। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहा था। ड्राइवर ने बताया, सोफर यानी ड्राइवर ने बताया, और पंप लाने चले गए। यानी ड्राइवर ने बंदा बताया कि ये काम शायद जो है ना कासू का ही हो सकता है, उसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। बहुत उत्पाती है, इंजीनियर बनने का ख्वाब रखा है वो, उसमें इंजीनियर बनने का अभी से ही गुण है, तो उसके अलावा कौन कर सकता है? ये सब काम तो उसी वही करेगा। और 5 बेटियां तो वो तो बिल्कुल कठपुतलियाँ एकदम मूर्त है एकदम, तो वो तो कुछ कर नहीं सकती, उसको तो इस सब में इंटरेस्ट है ही नहीं, सिंपल। तो ये सोफर ही किया होगा। ऐसा कहकर ड्राइवर साहब कहाँ गए? अपना पंप लाने चले गए। फिर मुखर्जी साहब भी क्या था, और उसका दोस्त भी तो होगा जो भी होगा,
मुखर्जी साहब की गाड़ी बिल्कुल सकुशल थी, इसका गाड़ी का कोई खास ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। और उसके बाद हुआ अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने, यानी मुखर्जी साहब अपने और पत्रकार जो था पत्रकार, वो भी उनके उस महोदय के साथ अपने परिवार के साथ वो चलते बना वहाँ से। फिर सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। मिस्टर सिंह यही था और सेन साहब दोनों आपस में बात कर रहा था। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। यानी बता रहा है सेन साहब ने कि बातों बातों में कि कासू जो है ना इधर, मतलब कि इधर ही कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले वो हवा निकालने का हिकमत, हिकमत मतलब क्या होता है? हिकमत मतलब योग्यता होता है, ठीक है ना। यानी कि कहाँ गया, इधर निकालने की हिकमत, यानी उसके अंदर जो योग्यता आ गया था कि हवा कैसे निकाला जाता है। तो जब मौका मिला तो ये शरारत कर डाला, इसमें कोई कौन बड़ी बात है। तो उनका अब अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। देखिए सेन साहब कर रहा है, हवा निकाल दिया तो उसकी इंजीनियरिंग में दिलचस्पी हुई। इस तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही, बिना किसी कारण का फालतू सब बात कर रहा था। जब तक कि चक्कों में पंप मतलब हवा नहीं भरा गया, तब तक मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। ये रुखसत का होता है, रुखसत मतलब विदाई। हाँ, मिस्टर सिंह वहाँ से विदा नहीं ले पाए, यानी वहाँ से वो नहीं गए, वहीं पर बैठे रहे। फिर सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को, ये बेरा का होता है, ऐसा ऐसा वर्डो है ना हिंदी में साला। बेरा मतलब खाना खिलाने वाला सेवक, बेरा मतलब खाना खिलाने वाला सेवक। हाँ, हुसैन साहब अंदर लौटे तो खाना खिलाने वाले जो खाना खिलाते हैं, बनाते हैं, वो जो है मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था। अब ये अहाते का होता है, पता नहीं क्या होता है, छोड़िए इसको। हिंदी है ना, हिंदी इतना आसान है नहीं, कहाँ गया। किसी कोने में जो है आउट हाउस में रहता था, यानी कि हुसैन साहब के घर के अगल बगल एक आउट हाउस होगा जहाँ पे किरानी साहब, यानी मदन का पिता पापा गिरधर लाल, वो रहता था। उसको भी बुला लेने का हुक्म दिया। कौन कौन था? सेन साहब और एगो था जिसका विदाई नहीं हो पाया था, क्या नाम था उसका? मिस्टर सिंह क्या था वो, और बाकी मदन के पिता आए। तीनों आपस में क्या किया, भोजन करने के लिए बैठा। तो बट ये आउट हाउस में रहता था मदन के पिता गिरधर लाल, उसको बुलावा जो है बुलाने का हुक्म दिया गया। गिरधर लाल आया, फिर सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, क्योंकि उसके घर का किरानी था तो नमस्कार पाती प्रणाम पाती तो करेगा ही, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। क्योंकि बेटा उसका गाड़ी तोड़ा था ना, गाड़ी छोड़ा था, जिस वजह से थोड़ा ड्राइवर उसमें तरफ झड़प हुआ था। तो जिस वजह से वो डर से क्या हुआ था ना कि खून के जुर्म में कैदी जो है जज के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो रहा था, ऐसा लग रहा था। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया। अब ये बेलौस क्या होता है? बेलौस मतलब निस्वार्थ, यानी सेन साहब ने ठंडी एकदम निस्वार्थ आवाज में, यानी कि कोई स्वार्थ ना हो, ऐसी आवाज में कहना शुरू किया। देखो गिरधर, मदन जो है ना आजकल बहुत जो है वो शोक हो गया है। शोक मतलब उदंड, शोक मतलब उदंड होना चाहिए, ठीक है, उदंड हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ, एकदम प्यार मोहब्बत से एकदम ऐसे बात करने लगता है उसमें उसका कोई स्वार्थ ही नहीं हो, बिल्कुल प्यार से। देखो मदन, आजकल जो है ना तुम्हारा बेटा जो है बड़ा उदंड हो गया है। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी और उसकी भलाई ही चाहता हूँ। तो जो बताओ, गाड़ी को गंदा किया वह अलग छोड़ो, बट मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ गया, सोचो। और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपट रहा था। सोचो इतना मन बढ़ गया है तुम्हारे बेटे का। ऐसे ही लड़के जानते हो आगे चल के चोर गुंडे डाकू ये सब बनते हैं। कौन कहा? सेन साहब ने कहा, एकदम प्यार मोहब्बत से समझा रहा है कि देखो मदन, तुम्हारा बेटा आजकल कुछ ज़्यादा उदंड हो गया। मैं तुम्हारा और उसका दोनों का भला चाहता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, बट देखो जब गाड़ी को गंदा किया तो वो अलग, मना करने पर ड्राइवर को उल्टा मारने दौड़ गया, सोचो।
और डरने के बदले, और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। यही सब गुण आगे जाके वो चोर डाकू गुंडा ये सब बनने को मतलब बनने लगेगा। इसीलिए कुछ उसको कंट्रोल में रखो, उसको सुधारने की कोशिश करो। तुम इतना छूट दे के रखे हो तभी ना उसका मन बढ़ा हुआ है। यानी उसका मतलब है कि घर में पकड़ के उसको डंगाओ। तो गिरधर लाल कभी कभी जी भी कहा देता था। वो तो जी सर मार रहा है एकदम। सेन साहब का भाषण जारी था। लंबा चौड़ा लेक्चर दे रहा था सेन साहब, एकदम मीठा मीठा एकदम भाषण दे रहा था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो। फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। यानी कि मीठा मीठा बात करके उसके बाद धमकी भी दे दिया, ठीक है, कि उसको संभालने की कोशिश करो, अन्यथा नहीं तो बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे बाबू, बहुत बुरा होगा, इसीलिए उसको संभालने की कोशिश करो। धमकी दे दिया। उसके बाद क्या, बाकी जो है बचा है वो अगले वीडियो में बात करेंगे। दरअसल वीडियो छोटा बनाने का मकसद यही है कि लंबा वीडियो हो जाने के बाद जब इंसान ऑनलाइन पढ़ता है तो उसको नींद आने लगता है। इसलिए मैंने छोटा छोटा वीडियो बनाया है ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। तो ज़्यादा नहीं, 3 वीडियो बन चुका है मात्र, और एक वीडियो में, यानी कि अगले वीडियो में मैं ये चैप्टर समाप्त कर दूंगा। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच।